नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एजी स्टडी ग्रुप पर। जैसे कि दोस्तों आप जानते हो, मैंने आपके लिए रीजनिंग का स्पेशल बैच शुरू किया है, जिसमें दोस्तों अभी चैप्टर चल रहा है कोडिंग एंड डिकोडिंग। दोस्तों कोडिंग एंड डिकोडिंग की ये क्लास 3 है, जिसमें दोस्तों मैं आपको टाइप 3 के क्वेश्चन का सोल्यूशन करवाने वाला हूँ। ठीक है दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें, जिससे कि आपको मेरी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। दोस्तों चलिए आज की इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, टाइप 3 का क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि यदि अमेरिका को ग्रीनलैंड कहा जाए, ग्रीनलैंड को अफ्रीका कहा जाए, अफ्रीका को रूस कहा जाए, रूस को भारत कहा जाए और भारत को पाकिस्तान कहा जाए, तो दिल्ली को किस देश की राजधानी कहा जाएगा। ठीक है दोस्तों देखिएगा किस तरह से इस क्वेश्चन को हमें करना है। देखिए सबसे पहले आपको देखना है लास्ट लाइन, पूछा क्या गया है हमसे पूछा गया है तो दिल्ली को किस देश की राजधानी कहा जाएगा। आप जानते हो दिल्ली को किस देश की राजधानी कहा जाता है। दोस्तों दिल्ली होती है भारत की राजधानी, किसकी, भारत की। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में देखिए भारत को क्या कहा गया है। देखिए दोस्तों, भारत को यहाँ पे बोला है हमसे कि भारत को पाकिस्तान कहा जाए, तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, पाकिस्तान, क्योंकि क्वेश्चन में हमें बोला है कि भारत को पाकिस्तान कहा जाए। ठीक है, हम जानते हैं कि दिल्ली भारत की राजधानी है, लेकिन दोस्तों भारत को क्वेश्चन में बोला गया है पाकिस्तान। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा पाकिस्तान। ठीक है दोस्तों, आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 ये रहा। इसमें देखिए क्या पूछा गया है। क्वेश्चन है कि यदि नीला को हरा, हरा को सफ़ेद, सफ़ेद को लाल और लाल को पीला कहा जाता है, तो दूध का रंग क्या होगा। दोस्तों मैंने अभी आपको क्या बताया, आपको देखना है लास्ट लाइन, मतलब आपसे पूछा क्या गया है। ठीक है, तो हमसे पूछा गया है कि दूध का रंग क्या होगा। हम जानते हैं दोस्तों दूध का रंग होता है सफ़ेद। कैसा होता है दूध का रंग, सफ़ेद। लेकिन क्वेश्चन में देखिएगा सफ़ेद को बोला क्या गया है। देखिए कि सफ़ेद को लाल बोला गया है क्वेश्चन में, तो दूध का रंग सफ़ेद होता है, लेकिन सफ़ेद को बोला गया है लाल, तो हमारा उत्तर क्या होगा, लाल। लाल ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन 4 लाल हमारा करेक्ट आंसर इसका हो जाता है। आई होप क्लियर हो गया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा दोस्तों, इस क्वेश्चन को समझिएगा ध्यान से। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, एक क्वेश्चन जरूर बनता है। ठीक है, देखिए दोस्तों क्वेश्चन है कि किसी खास कोड में गुड एंड बैड को 725, वन एंड ऑल को 932 और दिस इज गुड को 154 लिखते हैं। इस कोड में ONE1, ठीक है, क्या है, 1 को कैसे लिखा जाएगा। ठीक है, ये हमें बताना है। करना क्या है ये देखिएगा, मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा। क्या बोला गया है यहाँ पे, गुड एंड बैड। क्या बोला है पहले हमसे, गुड एंड बैड, तो यहाँ पे हम लिखेंगे गुड एंड बैड, गुड एंड बैड, गुड एंड बैड। इसको लिखा गया है 725, 725। ठीक है, इसके बाद है यहाँ पे वन एंड ऑल, तो यहाँ पे हम लिखेंगे वन एंड ऑल। ठीक है, इसको देखिए क्या लिखा गया है, इसको लिखा गया है 932। इसके बाद यहाँ पे दिस इज़ गुड लिखा है, दिस इज़ गुड को 154 लिखा है। क्या है, दिस इज़ गुड, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा THIS, दिस इज़ गुड। ठीक है, दिस इज़ गुड को क्या लिखा गया है, 154। क्या, 154। करना क्या है इसमें, हमें बताना है कि इस कोड में 1 को कैसे लिखा जाएगा, ONE1 को कैसे लिखा जाएगा, ये हमें बताना है। तो सबसे पहले हमें क्या देखना रहता है, इनमें कॉमन देखना रहता है। फर्स्ट और सेकंड में पहले कॉमन देखेंगे, फर्स्ट और सेकंड में यहाँ पर हम कॉमन देखेंगे सबसे पहले क्या है। तो यहाँ पर कॉमन क्या है मेरे दोस्तों, तो यहाँ पर हमें कॉमन दिखाई दे रहा है क्या, एंड। देखिए एंड इसमें भी है, एंड इसमें भी है। ठीक है, अब यहाँ पर दोस्तों देख लिया हमने, दोनों कॉमन है, एंड। तो यहाँ पर अब हमें देखना है कॉमन क्या है। ठीक है, यहाँ पर जो कॉमन होगा वही दोस्तों एंड का कोड होगा, ये बात आप याद रखिएगा। यहाँ पर कॉमन देखेंगे तो यहाँ पे कॉमन क्या है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी 2 है। ठीक है, तो एंड का कोड क्या हो गया, 2 हो गया। ठीक है, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड में दोस्तों
हमने देखा फर्स्ट और सेकंड लाइन में एंड कॉमन है, और यहाँ पर हमने देखा फर्स्ट और सेकंड में यहाँ पे टू कॉमन है, तो टू एंड का कोड हो गया। ठीक है दोस्तों, अब हम देखेंगे फर्स्ट और थर्ड में, फर्स्ट लाइन में और थर्ड में देखेंगे। तो फर्स्ट में देखिए यहाँ पे क्या है, गुड। ठीक है, अब की बार हम ये रेक्टेंगल बनाएंगे। ठीक है, गुड। और यह थर्ड में भी गुड है, थर्ड लाइन में भी यहाँ पे गुड है। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे इस तरफ में, तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर फर्स्ट और थर्ड में देख रहे हैं हम। पहले हमने देखा था फर्स्ट और सेकंड में, अब फर्स्ट और थर्ड में देख रहे हैं। तो यहाँ पे हमें गुड मिला, इस साइड हमें देख रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है, यहाँ पे 5 मिल रहा है। ठीक है, 5, तो 5 पे रेक्टेंगल बनाएंगे। ठीक है, 5। तो इससे क्या पता चलता है दोस्तों कि गुड का कोड यहाँ पे 5 है। ठीक है दोस्तों, अब हम देखेंगे कि यहाँ पे अब कॉमन कुछ भी नहीं दिख रहा है दोस्तों। हमें से पूछा क्या है कि 1 का कोड क्या होगा, 1 को कैसे लिखा जाएगा इसी कोड में ना। तो दोस्तों 1 को यहाँ पे देखिए, 1 को क्या लिखा जाएगा, 1 को दोस्तों यहाँ पे या तो 9 लिखा जाएगा या तो 3 लिखा जाएगा। ठीक है, या तो यहाँ पे क्या कोड होगा, 9 होगा या फिर 3 होगा। ठीक है दोस्तों, तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पे कुछ और कॉमन नहीं है इसलिए यहाँ पर ऐसा हो रहा है। तो डाटा अपर्याप्त है, या ऑप्शन 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। क्लियर दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा क्वेश्चन दोस्तों कि किसी खास कोड में UR को SEPA और CU को LOSE और पैरोट्स R को NIPA लिखते हैं, तो इस कोड भाषा में C पैरोट्स को कैसे लिखा जाएगा। देखिएगा, समझिए ध्यान से, क्या है UR, क्या है YOU UARER, UR को लिखा जा रहा है SEPA ठीक। CU SEEYOU, CU को लिखा जा रहा है LOSE ठीक। पैरोट्स R को क्या लिखा जा रहा है, यहाँ पे क्या है, पैरोट्स R PARROTS, पैरोट्स R, पैरोट्स R को लिखा जा रहा है NIPA, क्या है NIPA ठीक। तो हमें बताना है यहाँ पे C पैरोट्स को कैसे लिखा जाएगा, C पैरोट्स को कैसे लिखा जाएगा ये बताना है। तो हमें वही काम करना है जो इससे पहले वाले क्वेश्चन में करा था। सबसे पहले फर्स्ट और सेकंड लाइन में देखना है कॉमन इस तरफ में। ठीक है, तो यहाँ फर्स्ट और सेकंड में देखेंगे तो U कॉमन दिख रहा है, YOU। ठीक है, यहाँ पर भी U। अब इस साइड देखेंगे फर्स्ट और सेकंड में क्या कॉमन है, जो कॉमन होगा वही दोस्तों U का कोड होगा। ठीक है, तो यहाँ पर कॉमन क्या है, SE, यहाँ पर भी SE, तो यहाँ पर U का कोड क्या हो गया, SE। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे फर्स्ट और थर्ड में, फर्स्ट और थर्ड में कॉमन क्या है, ARER यहाँ पर है और यहाँ पर भी R है। ठीक है, और यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर क्या है, PA, तो R का कोड क्या हो जाएगा, PA, यहाँ पर भी PA है। ठीक है, R का कोड क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों, PA। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड में देखा, इसके बाद हमने सेकंड और थर्ड में देख लिया। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर इतने कॉमन निकल कर आए हैं। तो हमें बताना क्या है कि C पैरोट्स को क्या लिखा जाएगा। तो C को तो दोस्तों लिखा जाएगा क्या, LO, लो, C को लिखा जाएगा LO। और यहाँ पर देखिए पैरोट्स, पैरोट्स को क्या लिखा जाएगा, NI। ठीक है, ये जो बचे हैं ये इनके कोड हैं। ठीक है, जो बचते हैं वही कोड हो जाते हैं इनके, C को LO और पैरोट्स को NI। ठीक, तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, LONI। ऑप्शन में देखिए LONI ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। क्लियर दोस्तों, चलिए तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए कि यदि आकाश को समुद्र कहा जाता है और समुद्र को पानी कहा जाता है, पानी को हवा कहा जाता है, हवा को बादल कहा जाता है और बादल को नदी कहा जाता है,
तब हम प्यास लगने पर किसे पिएंगे। ठीक है, देखिएगा यहाँ पर मैंने अभी आपको क्या बताया था, इस प्रकार के क्वेश्चन तब भी आए, आपको देखना है लास्ट में पूछा क्या जा रहा है। क्या इसमें पूछा जा रहा है, इसमें पूछा जा रहा है कि तब हम प्यास लगने पर किसे पिएंगे। कि आप इतने समझदार तो हो, आप इतना जानते हो कि हम प्यास लगने पर क्या पीते हैं। हम प्यास लगने पर पानी पीते हैं। क्या पीते हैं दोस्तों, पानी। ठीक है, अब आपको देखना है कि पानी को क्वेश्चन में कहा क्या जा रहा है। देखिए, पानी को हवा कहा जाता है। पानी को क्या कहा जाता है, हवा। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, हवा। हवा इसका करेक्ट आंसर, यानी ऑप्शन 2। आई होप क्लियर हो गया होगा। क्लियर, चलिए, तो ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा। क्वेश्चन है दोस्तों कि अगर सड़क को कार, कार को रेलगाड़ी, रेलगाड़ी को स्कूल, स्कूल को घर, घर को ऑफिस कहा जाता है, तो बच्चे अध्ययन के लिए कहाँ जाएंगे। देखिए क्या करना है आपको, लास्ट में देखना है कि पूछा क्या जा रहा है इसमें। तो क्या पूछा जा रहा है, तो बच्चे अध्ययन के लिए कहाँ जाएंगे। कि आप सब जानते हो, इतने समझदार हो आप, कि बच्चे अध्ययन करने के लिए कहाँ जाते हैं। तो कहाँ जाते हैं, बच्चे अध्ययन करने के लिए जाते हैं स्कूल। ठीक है, लेकिन दोस्तों यहाँ पे स्कूल को क्वेश्चन में देखिए क्या कहा जा रहा है। देखिए, स्कूल को घर कहा जा रहा है, स्कूल को घर कहा जा रहा है, तो करेक्ट आंसर इसका क्या होगा, घर होगा, यानी ऑप्शन 4। ठीक, क्लियर। चलिए तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 ये रहा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन है दोस्तों कि यदि चम्मच को प्लेट कहा जाए, प्लेट को छुरी कहा जाए, छुरी को जग कहा जाए, जग को गिलास कहा जाए, गिलास को सॉसर कहा जाए, और सॉसर को चम्मच कहा जाए, तो हम किस चीज़ से काटते हैं। ठीक है, तो क्या करना है आपको देखना है लास्ट में कि पूछा क्या जा रहा है। तो क्या पूछा जा रहा है यहाँ पे कि हम किस चीज़ से काटते हैं। तो आप जानते हो हम काटते हैं किससे, हम काटते हैं चाकू से। कोई भी चीज़ हम काटते हैं चाकू से, लेकिन क्वेश्चन में देखिए चाकू को क्या कहा जा रहा है। देखिए, चाकू या फिर छुरी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए छुरी को कहा जा रहा है, छुरी से काटते हैं, छुरी को कहा जा रहा है, छुरी को जग कहा जाए। तो करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पे, जग। क्योंकि छुरी को जग कहा जा रहा है, काटते हम छुरी से हैं, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन में छुरी को जग कहा गया है, तो जग होगा इसका करेक्ट आंसर, यानी ऑप्शन 2। ठीक, क्लियर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा दोस्तों। क्वेश्चन क्या है कि क्वेश्चन है कि एक खास कोड में NBAPE का अर्थ है ही वाज वॉन। ठीक है दोस्तों, मैं क्वेश्चन ये वाला छुड़वा रहा हूँ। क्यों छुड़वा रहा हूँ, क्योंकि इस क्वेश्चन में दोस्तों मिस्टेक है। आप भी स्क्रीनशॉट लेके इसको सॉल्व करने की कोशिश करना, ये नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों इस क्वेश्चन में मिस्टेक है, ये सॉल्व नहीं होगा, इसको इसलिए मैं छुड़वा रहा हूँ। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 क्वेश्चन है कि एक खास कोड में NEPLE का अर्थ है व्हाट इज दिस। BOLESE का अर्थ है इज दैट ओके, और SENIDI का अर्थ है दैट वाज इजी। तब उस कोड भाषा में ओके का कोड क्या है, समझिएगा, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, मैं समझा रहा हूँ आपको, समझिएगा। इस टाइप का क्वेश्चन मैं अभी 2 करवा चुका हूँ। ठीक है, 2-3 क्वेश्चन इस टाइप का मैं करवा चुका हूँ। फिर से देखिए क्या है यहाँ पे, NEPLE, तो लिखेंगे यहाँ पे NEPLE। क्या है दोस्तों, एली। इसका क्या अर्थ है, व्हाट इज दिस। क्या, व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस। ठीक, इसके बाद है यहाँ पे BOLESE, BOLESE। ठीक है, एली ऐसी। ठीक है, ये ऐसे। ठीक है, ये क्या है, ऐसी। तो इसको क्या लिखा जा रहा है, इज दैट ओके। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इज दैट
ओके, ठीक। इसके बाद है SENIDI, SE क्या है, SENIDI, ठीक है। इसको लिखा जा रहा है दैट वॉज इजी, दैट वॉज इजी, दैट THAT, दैट वाज इजी, ठीक है, इजी। तो यहाँ पे हमें बताना है ओके का क्या कोड होगा, ओके का कोड क्या है, ठीक है। इस कोड भाषा में ओके का कोड बताना है। तो दोस्तों देखिएगा, यहाँ पे हम देखेंगे फर्स्ट और सेकंड में कॉमन क्या है। तो जब हम देखेंगे तो यहाँ पे कॉमन हमें दिखाई दे रहा है LE, तो LE, यहाँ पर भी LE, तो इसको हमने सर्कल बना दिया। यहाँ पे देखेंगे इस तरफ, तो यहाँ पे देखिए क्या कॉमन है, यहाँ पे इज़ कॉमन है, तो यहाँ पर भी इज़, यहाँ पर भी इज़, ठीक। अब यहाँ पर हमने देख लिया कि LE का कोड क्या है, इज़ है। इसके बाद हम देखेंगे फर्स्ट और थर्ड में, फर्स्ट और थर्ड में कोई भी कॉमन नहीं है, ठीक है। अब देखेंगे हम सेकंड और थर्ड में, अब सेकंड थर्ड में देखेंगे तो कॉमन क्या है, SE, यहाँ पर भी SE। सेकंड और थर्ड में यहाँ पर कॉमन मिलेगा हमें, तो क्या कॉमन है, क्या कॉमन है, दैट। तो SE का कॉमन क्या हो जाएगा, दैट, क्या हो जाएगा, दैट, ठीक, दैट, क्लियर। इसके बाद यहाँ पे हम देखेंगे कुछ और कॉमन तो नहीं है, तो यहाँ पर हमें कुछ और कॉमन नहीं दिखाई देगा, ठीक है, यही कॉमन है, इतने ही कॉमन है, ठीक है। फर्स्ट और सेकंड में हमें मिला LE, तो इस साइड हमने LE का कोड क्या निकला, हमें इज़ निकला। SE मिला सेकंड और थर्ड में, ठीक है, सेकंड थर्ड में SE मिला, तो SE का कोड क्या निकला, दैट निकला, ठीक है। हमें बताना है ओके का कोड क्या है, ओके का। देखिए यहाँ पे ओके है और यहाँ पर भी एक शब्द बचा है, ठीक है। हम जानते हैं कि SE का कोड क्या है, दैट है, LE का कोड इज़ है, सिर्फ यहाँ पे क्या बचा है, BO, बो बचा है, इधर ओके बचा है, तो ओके का कोड क्या होगा, BO होगा, क्या होगा, BO होगा। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या होगा, BO। तो BO यहाँ पर दिख नहीं रहा है हमें, तो ऑप्शन 5 इनमें से कोई नहीं इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन है कि यदि मेज को कुर्सी, कुर्सी को कवर्ड, कवर्ड को चौक, चौक को पुस्तक, ठीक, पुस्तक को डस्टर, डस्टर को मेज कहा जाए तो अध्यापक ब्लैक बोर्ड पर लिखने के लिए क्या प्रयोग करता है। देखिएगा, समझिए इसको ध्यान से कि मेज को कुर्सी, कुर्सी को कवर्ड, कवर्ड को चौक, चौक को पुस्तक, पुस्तक को डस्टर, डस्टर को मेज कहा जाए तो अध्यापक ब्लैक बोर्ड पर लिखने के लिए क्या प्रयोग करता है। मैंने आपको बताया, इतना दिमाग आपको नहीं लगाना, आपको देखना है पूछा क्या गया है। पूछा गया है तो अध्यापक ब्लैक बोर्ड पर लिखने के लिए क्या प्रयोग करता है, तो ब्लैक बोर्ड पर लिखने के लिए क्या प्रयोग करता है अध्यापक, चौक का, किसका, चौक का, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन में देखेंगे चौक को क्या कहा जा रहा है, तो दोस्तों यहाँ पे देखिए चौक को पुस्तक कहा जा रहा है, तो यहाँ पर चौक को पुस्तक कहा जा रहा है, तो करेक्ट आंसर हमारा पुस्तक होगा, क्या होगा, पुस्तक, ठीक, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, पुस्तक होगा, ठीक है। हम जानते हैं कि ब्लैक बोर्ड पर लिखने के लिए चौक का प्रयोग होता है, लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला गया है ये भी तो हमें देखना है कि चौक को बोला गया है पुस्तक, तो इसलिए हमारा करेक्ट आंसर है इसका पुस्तक, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।